साथियों, खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है क्योंकि उसने हमें इनवाइट भेजा है। किन्हें? प्रधानमंत्री को इनविटेशन भेजा है। पीएम मोदी को बुलाया गया है कि सर आइए हमारे देश। खबर बनती है, पाकिस्तान फॉर्मली इनवाइट्स पीएम नरेंद्र मोदी टू अटेंड एससीओ। एक मीटिंग जो एससीओ की होने वाली है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जाएंगे के साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल, इसलिए क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान का रवैया रहा है भारत को लेकर, तमाम आतंकियों की घुसपैठ जो भारत में देखी गई, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती आतंकी घटनाएं जिनका एकमात्र सोर्स पाकिस्तान, उस बीच में क्या भारत के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल, एससीओ मीटिंग है तो उसमें पुतिन भी बुलाए जाएंगे, तो क्या पुतिन जाएंगे? और अगर जाएंगे तो बाइडेन खुश हो पाएंगे कि हां भैया पाकिस्तान वालों पुतिन को बुला लिए हो? ऐसा इसलिए क्योंकि G20 में जब अमेरिका था तो उस समय पुतिन नहीं थे। तो बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, एससीओ की मीटिंग है तो क्या ईरान जाएगा? क्या ईरान वाले क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ईरान के कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रपति रईसी गए थे, उनके साथ जो हुआ वो जगजाहिर है। तो क्या इतनी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की स्थिति में जो पजेश्कियन नए राष्ट्रपति बने हैं वो जाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। तो अल्टीमेटली सवाल ये है कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीय इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो पाएगा? संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग 15 से 16 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान में होने वाली है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है, तो क्या प्रधानमंत्री जाएंगे या फिर और नेता जाएंगे? इसी के साथ में आज का यह सेशन आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से यह न्यूज आपको दिखती है कि 8th सेशन ऑफ पाकिस्तान, कहा गया 8th सेशन ऑफ पाकिस्तान ओमान, ये तो खैर नहीं है, यह खबर है पाकिस्तान इनवाइट्स इंडियाज मोदी एससीओ मीटिंग इन इस्लामाबाद। यह कल के पाकिस्तान के अखबार में छपी हुई सुर्खी है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से इनवाइट भेज दिया है। और इस इनवाइट के साथ साथ बड़े सवाल ये बनते हैं कि ये मीटिंग चूंकि एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की मीटिंग है, बहुत सारे देश यहां पर एकत्रित होंगे। यहां पर केवल पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान तो एक होस्ट कंट्री है, यहां पर 10 तो मेंबर नेशंस हैं जिनको इनवाइट किया जाएगा। तो क्या सभी नेशंस यहां पर इकट्ठे होंगे? तो बढ़े इससे आगे, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि एससीओ होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चाइना और रशिया ने पहले शुरुआत की कि हम लोग इस पूरे क्षेत्र में, जो यूरेशियन क्षेत्र है, यहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस को लेकर क्या कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसी को लेकर शुरू हुई इन लोगों की बातचीत में सबसे पहले जून 2001 के अंदर एससीओ की स्थापना हुई, जिसमें शुरुआत में 5 बड़े देश चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान साझा हुए। यहां पर जो पावरफुल कंट्री थे वो रशिया और चाइना ही थे, लेकिन उन्हें अपने पड़ोसी मुल्कों को साथ में रखते हुए एक संगठन बनाना था। ऐसे में एससीओ का संगठन बना और इन्होंने हर साल मीटिंग करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे यह संगठन बड़ा होता चला गया। एक एग्रीमेंट जो 1996 में तैयार हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इनके अंदर देश बढ़ते चले गए। आज अगर आप देखें तो बड़ी संख्या यहां पर उन देशों की है जो एशिया में है, और साथ में एशिया लगभग अपनी 40% दुनिया की आबादी को लेकर इस संगठन का हिस्सा है। अगर आज की स्थिति में हम देखें तो यहां लगभग 40 से 42% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, जो कि 32% दुनिया की जीडीपी को मेंटेन करती है। आज यहां पर 5 से बढ़कर 10 देश मेंबर कंट्री बन चुके हैं, जिनमें मेंबर कंट्रीज में जो शुरुआत में नहीं थे, बाद में जुड़े, उनमें भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े हुए कंट्री, और उसके बाद बेलारूस और ईरान बाद में जुड़े हुए कंट्री हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब इसका गठन हुआ तब उज्बेकिस्तान भी इनके साथ था। वर्तमान में अगर आप देखें तो ये कुल मिलाकर 10 देश हैं। बेलारूस इसके अंदर अभी इस साल की नई एंट्री है। ईरान पिछले साल की नई एंट्री है जो यहां पर एज ए मेंबर कंट्री एंट्री लिया है। मतलब कुल मिलाकर के अब 10 देशों का यह एक संगठन बन चुका है। ईरान पिछले साल की एंट्री थी, बेलारूस इस साल की एंट्री है। 10 देशों के साथ में यह सहयोग संगठन अब चलना शुरू हो चुका है। 2001 के अंदर जहां 6 देशों के साथ शुरू हुआ यह संगठन था, यहां पर 2017 में भारत और पाकिस्तान को ऑफिशियली एज ए मेंबर ज्वाइन कराया गया था। बेलारूस 2024 में जुड़ा, 2025
2023 के अंदर यहां पर परमानेंट मेंबर के रूप में ईरान ने एंट्री की थी। सऊदी अरेबिया भी, कतर भी, इजिप्ट भी यहां पर जुड़ने के लिए अब लाइन में लगे हुए हैं। ईरान का ज्वाइन करना 2023 की खबर में आपको दिखाई दे जाता है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बधाई भी दी जाती है। साथ ही साथ बेलारूस को भी फुल मेंबरशिप का इन्विटेशन दिया जाता है। जुलाई 2024 के अंदर बेलारूस भी इस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है। यहां पर सुर्खियां हैं जो आपके सामने हैं। अब इंटरेस्टिंग बात समझिए, यहां आप एक खबर देखते हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान, यहां का अखबार अस्ताना टाइम्स, और इस अस्ताना टाइम्स की खबर है कि यहां इसी साल एससीओ की समिट होती है, इसी साल आयोजित की जा चुकी है। जब भारत में संसद का प्रथम सत्र चलना शुरू हुआ था, उस समय पर अस्ताना कजाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग थी। उस मीटिंग में सारे राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित हुए थे और जो नहीं जा पाए उनके विदेश मंत्री, जैसे भारत की तरफ से जयशंकर साहब वहां गए थे। जुलाई में ही ये बैठक हुई और अब अक्टूबर में फिर से बैठक हो रही है और उसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि साहब ये साल में कितने बार राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं? यही सवाल आपको समझना है। इसके लिए आपको समझना होगा कि एससीओ दो प्रकार की मीटिंग्स बुलाता है। दो प्रकार की मीटिंग्स में एक मीटिंग होती है हेड ऑफ स्टेट्स की और एक होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की। हेड ऑफ स्टेट्स की जो मीटिंग थी वो जुलाई 2024 में कजाकिस्तान के अंदर अस्ताना में आयोजित की गई और हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है वो 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की जाएगी। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहां पर हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग को अलग बुलाया जाता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग को अलग बुलाया जाता है। स्टेट का मतलब यहां पर किसी राज्य से नहीं है कि भाई भारत के अंदर 28 राज्य हैं तो सबको बुला लिया जाए, नहीं, इंडिया को एज ए स्टेट ही काउंट किया जा रहा है। लेकिन यहां के मायने में हल्का सा अंतर है, शब्द दोनों एकदम एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि दोनों बातें एक ही तो हैं, हेड ऑफ स्टेट को बुलाओ या हेड ऑफ गवर्नमेंट को, लेकिन माइनर सा अंतर है। यहां जब हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है तो एससीओ आगे कैसे बढ़ेगा इस पर चर्चा होती है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट की जब चर्चा होती है तो बात इस पर होती है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। दोनों में ये बारीक सा अंतर है। एक ही साल में ये दोनों बैठकें आयोजित आपके सामने हो रही हैं। 24 में ये भी हुई है, 24 में ये भी हो रही है। इस तरह से इन बैठकों का आयोजन सामान्यतया होता हर साल है। संभवतया इस बात को आप समझ पाएं। पिछले साल भारत में भी बैठक आयोजित की गई थी गोवा के अंदर, जब पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भारत में भेजा था। अगर आप यहां पर देखें तो भारत के अंदर पिछली साल 2023 में हेड ऑफ स्टेट्स की बैठक हुई थी 4 जुलाई 2023 को, और हेड ऑफ स्टेट की इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से वहां के विदेश मंत्री भारत आए थे। तो यहां पर हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों की बैठकें होती हैं। फिलहाल हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक पाकिस्तान में होने वाली है। दोनों में ही सामान्यतया देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं और राष्ट्राध्यक्ष जाकर एजेंडे अलग अलग रखते हैं और वहां पर अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। उम्मीद है कि आपको यह वाली बात समझ में आए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट वहां जाएंगे अथवा नहीं, क्योंकि भारत की तरफ से पिछली बार देश के प्रधानमंत्री वर्ष 2015 में एक सरप्राइज विजिट में गए थे, जब नवाज शरीफ के घर में एक फंक्शन था। बिना बुलाए भारत के प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना दुनिया के लिए बड़ा शॉकिंग था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री इस समिट में शामिल होने के लिए जा सकते हैं जब उन्हें ऑफिशियली बुलाया जा रहा है। याद रहे कि 3 और 4 तारीख जुलाई में हुए कजाकिस्तान की समिट में भी भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए थे। कारण था भारत के नए संसद सत्र की शुरुआत हुई थी और उसमें मतलब सरकार के लीडर के रूप में प्रधानमंत्री उपस्थित थे। ऐसे में एस जयशंकर साहब जाकर अस्ताना में मीटिंग एससीओ की ज्वाइन कर आए थे जब हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग थी, और वहां पहुंच करके अपना पक्ष रख कर आए थे। ऐसे में अब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, जिस समय पाकिस्तान बुला भी रहा है, तो क्या भारत की तरफ से कोई एक्शन होगा? ऐसे में इसकी संभावना बड़ी कम लगती है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से आर्टिकल 370 को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में खटास है, साथ ही साथ भारत लगातार आतंकी हमलों के लिए एक ही लाइन बोलता है, जब तक पाकिस्तान आतंक खत्म नहीं करेगा दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है
है कि भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिर कैसे साझा हो पाएगा। तो कहा जा रहा है जैसे पाकिस्तान पिछले साल गोवा में अपने विदेश मंत्री को भेजे थे, जो यहां आकर के कश्मीर का ही राग अलाप कर चले गए थे, जिन्हें एस जयशंकर साहब ने उन्हीं की भाषा में बड़ा अच्छे से समझा के भेजा था और कहा था कि आतंक के स्पोक पर्सन आकर हमारे देश में ज्ञान ना दें। और ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच की जो खटास है वो दुनिया के सामने आई थी और जयशंकर साहब ने इनके विदेश मंत्री को बढ़िया से सुनाकर वापस रवाना कर दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान में भी बड़ा ट्रोल किया गया था इनके विदेश मंत्री को कि ये गए थे वहां पर समझदारी की बात करने, लेकिन पाकिस्तानियों की बेइज्जती कराकर चले आए। इस विषय पर अब क्या भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगे अथवा नहीं, यह सरकार का फैसला होगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि यह एक इंटरनेशनल इवेंट है, ऐसे में संभव है कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर चले जाएं। हालांकि भारत आतंक की घटनाओं पर पाकिस्तान को हमेशा घसीटता रहा है, चाहे भारत की क्रिकेट टीम हो या भारत के डिप्लोमेट्स हो, इन्हें पाकिस्तान से जाने से रोका जाता रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री का जाना बड़ा सवाल रखता है। इसी के साथ साथ भारत के और भी तरह के अन्य देश जो कि भारत के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की रीच है उसे देखते हुए भी एक बड़ा सवाल बनता है कि भारत दुनिया में शांति की बात करता है। भारत को लेकर के दुनिया ये मानती है कि यदि ये गया तो वहां जाकर शांति की बात कर सकता है। ऐसे में अमेरिका इस विषय पर क्या मानेगा कि अगर पाकिस्तान पुतिन को इनवाइट कर ले, जो पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका के कहे अनुसार चल रहा है, तो क्या वो पुतिन को इनवाइट करने का रिस्क लेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। ठीक है, पुतिन को लेकर के शहबाज शरीफ बाइडेन का गुस्सा मोल लेंगे अथवा नहीं, ये दूसरी बड़ी सुर्खी है जो इन दिनों बनी हुई है। संभव है कि रशिया की तरफ से भी रशिया के विदेश मंत्री यहां पर पहुंचे, जस्ट लाइक भारत के विदेश मंत्री। तीसरा सवाल रहता है कि क्या पुतिन के बाद में ईरान वाले प्रेसिडेंट, जैसे ईरान के प्रेसिडेंट राइसी कुछ समय पूर्व पाकिस्तान आए थे, तो क्या अब नए जो राष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान आएंगे? क्यों सवाल ये उठाया जा रहा है? क्योंकि ईरान में इन दिनों बड़ा ही टर्मोइल है, बड़ी अस्थिरता है, क्योंकि इजराइल को लेकर ईरान के संबंधों में जिस तरह की खटास है, ऐसे में पेजेश्कियन देश छोड़कर बाहर निकलते हैं या नहीं, ये ईरान की भी बड़ी डिप्लोमेसी होगी। देखना होगा कि पाकिस्तान कितने अच्छे से अपने कूटनीतिक संबंधों की वजह से दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को अपने पास बुलाने में कामयाब होता है। संभव है कि बहुत से राष्ट्राध्यक्ष यहां पर वर्चुअली जुड़ जाएं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से भी कनेक्ट हो जाएं। बाकी आपको क्या लगता है जरूर अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर राय रखें। बाकी हमारे जो साथी चैनल पर हमें सुन रहे हैं, अगर उनको अपने किसी साथी को रिकमेंड करना है तो हमारी टेस्ट सीरीज एसएससी के लिए रिकमेंड करें। हमारे वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर एसएससी सीजीएल एमटीएस इनके लिए टेस्ट सीरीज पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, लगभग 100 से अधिक टेस्टों के साथ 1 साल की वैलिडिटी और बहुत ही नॉमिनल कीमत पर लॉन्च की गई है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। उन रिकॉर्डेड बैचेस को आप साल भर की वैलिडिटी के साथ बहुत ही नॉमिनल कीमत पर एक्सेस करें। वेबसाइट है, हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके सामने उपलब्ध हैं।